तो स्वागत है परफेक्ट कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बीएड का जो पेडागोजी ऑफ साइंस का पेपर है ना, कल जो उसकी तैयारी करेंगे। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, 16 मार्क्स में ये क्वेश्चन रहता है कि मैथोडोलॉजी ऑफ द टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस। जो हिंदी मीडियम में है तो भौतिक विज्ञान शिक्षण की कार्य पद्धति। ठीक है, ये ऐसे बताएगा कि क्वेश्चन की भौतिक विज्ञान शिक्षण कार्य पद्धति को विस्तार से समझाइए। तो हमें जितनी भी पढ़ाने की मेथड है उनको समझाना पड़ेगा, कौन कौन सी विधि है। तो पहली जो विधि हमारी परियोजना विधि को प्रोजेक्टेड मेथड भी कहते हैं। प्रोजेक्टेड मेथड एक ऐसा मेथड होता है जब हम किसी चीज़ को हम खुद पहले उसको तैयार करते हैं, उसकी परिस्थिति को तैयार करते हैं। कोई एक्टिविटी के लिए हम पहले तैयार करते हैं, उसकी परिस्थितियों को तैयार करना, उनके योजना के उद्देश्यों का चयन करना कि हमारा उद्देश्य क्या है इसको करने के लिए, इस एक्टिविटी को करने के लिए। जैसे हम मान लो प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, मान लो एसिड बेस साल्ट का, तो पहले उसकी हम पूरी परिस्थितियां को तैयार कर लेंगे। योजना के उद्देश्य क्या होंगे हमें पहचानना है, नो करना है कि हमें उसको क्या क्या पहचानना है। फिर उसकी पूरा फॉर्म्स बना लेंगे क्या क्या है, फिर उसका क्रियान्वयन करेंगे और फिर जो हमारी एक्टिविटी के पश्चात उसका मूल्यांकन करेंगे कि क्या हमारा एसिड बना है या सॉल्ट बना है। तो ये सारी चीज़ों को करेंगे और फिर जो भी हमें डेटा उससे निकल के आया हुआ है, जो भी हमें उस डेटा निकल के आया हुआ है वो सारा का सारा प्रोजेक्टेड मेथड के अंतर्गत आता है। ये इसको फिर हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे, उसको अपने नोटबुक में या उसमें रिकॉर्ड कर लेंगे। तो यह विधि होती है जो भौतिक विज्ञान की पहली विधि है, जिसको हम परियोजना विधि या प्रोजेक्टेड मेथड कहते हैं। इसके ये स्टेप हैं, इसको आप विस्तार से लिख सकते हैं कि परिस्थिति कैसे तैयार करेंगे, योजना के उद्देश्य क्या चयन करेंगे। तो परिस्थितियाँ, जैसे हम कोई भी प्रोजेक्ट लेते हैं उसके प्रिकॉशंस लेते हैं, तो वो परिस्थितियाँ क्या होंगी हमारी, क्या क्या हमें इनिशियल स्टेज में वो लेना है, उसके एड्स लेना। तो वो चीज़ों को टीचिंग एड्स में क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो वो चीज़ों को लेकर के इस विधि को दे दें। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो भौतिक विज्ञान को पढ़ाने वाली विधि अगली है वो ह्यूरिस्टिक मेथड है। यह चीज़ आर्मस्ट्रॉन्ग ने इसका प्रतिपादन किया था, और तो ये ह्यूरिस्टिक मेथड है। ह्यूरिस्टिक मेथड ये सबसे ज़्यादा फिजिक्स में उपयोग में लाई जाती है। ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है सेल्फ लर्निंग। तो सेल्फ लर्निंग जब हम कोई चीज़ को हम खुद करके स्वयं से सीखते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है, ह्यूरिस्टिक कहलाती है। इसमें क्या हुआ, यह चीज़ आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे, उन्होंने अपने खोज में पाया था। और ह्यूरिज्म का मतलब होता है आई डिस्कवर। इसका मतलब मैंने खोज निकाला। तो इस मेथड में क्या होता है, ये स्वयं सीखने पर बल देती है। और ये सबसे ज़्यादा फिजिक्स में, साइंस में इस विधि का यूज किया जाता है। और ये साइंस के लिए ये जो विधि बनाई गई थी ह्यूरिस्टिक मेथड, ये बेसिकली साइंस टीचिंग के लिए ये विधि बनाई गई थी। जो अगली हमारी विधि है वो प्रयोगशाला विधि है। कौन सी विधि है? प्रयोगशाला विधि है, जिसको लैबोरेटरी मेथड भी कहते हैं। प्रयोगशाला विधि, तो
प्रयोगशाला विधि भौतिक विज्ञान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इस विधि का यूज़ किया जाता है प्रयोगशाला विधि में। अगर कोई भी फिजिक्स की कल्पना ही करना स्टार्ट करते हैं ना, तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? एक प्रयोग से होती है, उसके एक्सपेरिमेंट से होती है। कोई भी चीज़ है, जैसे हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, कोई भी पोलर पुश की बात करते हैं, तो फिजिक्स में कभी भी अगर बात होगी तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो विधि है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि फिजिक्स के लिए सबसे 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसमें पूछा जा सकता है कि जो इन सब टीचिंग फिजिक्स की पद्धति हैं, जो विधि है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सी है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रयोगशाला विधि, जिसको हम एक्सपेरिमेंट मेथड कहते हैं। एक्सपेरिमेंट मेथड सबसे इम्पॉर्टेंट है इस विधि में भौतिक विज्ञान के शिक्षण के लिए। और यह सबसे अगर हम एक बच्चों को भी साइंस सिखाना चाहते हैं ना, कि जो आई क्या होती हैं, ऐसे काम करती हैं, क्या होता है, तो एक चाइल्ड से ले करके एक एडल्ट पर्सन तक को भी ये हेल्प करती है साइंस के प्रति। ये साइंस के प्रति क्रेज़ बढ़ाती है। अगर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है तो ये जो फिजिक्स है, ये भौतिक विज्ञान का शिक्षण एक निर्जीव लगेगा और इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। तो सबसे उत्तम विधि मानी जाती है, और यह छात्रों की तार्किक शक्ति को विकसित करती है और बौद्धिक क्षमता का विकास करती है, और इससे बच्चों का जो प्रयोगशाला विधि होती है उससे मनोबल बढ़ता है और उनके अंदर आत्मविश्वास की भावना आती है। तो ये प्रयोगशाला विधि के वो हैं। इसके कुछ दोष भी हैं। इसके जो दोष हैं, ये प्रयोगशाला विधि काफ़ी खर्चीली होती है। इसके लिए हमें बड़े बड़े लैब बनाने पड़ते हैं, सारे इक्विपमेंट इकट्ठा करने पड़ते हैं, और इस विज्ञान से संबंधित जो सूक्ष्म विचार हैं, छोटे छोटे विचार हैं, जिनको छात्रों को ओरली समझाया जा सकता है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स को, तो इसमें कुछ दोष हैं। यह विधि सर्वाधिक खर्चीली होती है। अगर हम इसके दोषों की बात करें तो इस तरह से होते हैं। तो ये हमारी 2 विधियाँ हो गई। अगली जो विधि है हमारी, वो है हमारी प्रयोग प्रदर्शन विधि, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। प्रयोग प्रदर्शन विधि। ठीक है, तो ये प्रयोग प्रदर्शन विधि जो होती है, ये सबसे डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड जिसको कहते हैं, ये ज़्यादातर जो हमारी बायोलॉजिकल साइंस में इस विधि का यूज किया जाता है। इसे C.B. वुड ने प्रतिपादित किया था, और इसका समस्या का हम पहले चयन कर लेते हैं, और जो भी हमारे समस्या का चयन करने के बाद तथ्यों को एकत्र कर लेते हैं और पूरे उसमें विचार करते हैं और उस चीज़ों को ऐड करते हैं, और ये जो शिक्षण की सबसे उत्तम विधि मानी जाती है। और ये किसी चीज़ को शॉर्ट तरीके से हम प्रोजेक्ट बना करके, बाई चार्ट बना करके इसको हम बता सकते हैं। तो ये प्रयोग प्रदर्शन विधि होती है कि किसी एक्सपेरिमेंट को कर लिया जाए और फिर बच्चों के सामने समझ पेश कर दिया जाए या चार्ट के द्वारा समझा दिया जाए। तो ये एक इजी कॉस्टली विधि है, लेकिन इससे ऐसा नहीं, इसके दोष भी हैं कि इससे इसको समझा तो दिया जा सकता है, लेकिन प्रत्येक बच्चे को पूर्णतः ये ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चों को इससे इस विधि के द्वारा समझाया जाए। अब जो अगली विधि है हमारी, वह है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, जिसको कहते हैं समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि। ठीक है,
तो ये जो अगली विधि है समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो ये इस विधि को स्किनर ने बताया था, और उसने बताया था कि कोई भी जो लघु भौतिक विज्ञान के शिक्षण में कुछ लघु नियम आते हैं, जैसे बाउंसी फोर्स है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, जिसको हम उसको समस्या के आधार पर, कंडीशन के आधार पर, कोई कंडीशन दे करके कि कोई बालक अगर कूद रहा है तो उसका कितना वेट ऊपर की ओर हाई होगा कितना, तो इसमें हम वस्तु के रूप में किसी पाठ्य वस्तु के एग्जाम्पल दे करके उसकी समस्याओं को समाधान कर सकते हैं, और उसके अनुरूप बच्चों के मूल्यांकन के आधार पर और उनके सामान्यकरण महत्व के आधार पर इस चीज़ को बता सकते हैं कि कितनी इम्पॉर्टेंट विधि है, और इसके द्वारा हम इसमें इस चीज़ को बता सकते हैं। तो ये समस्या समाधान विधि कहलाती है। थैंक यू दोस्तों। तो ये समझ में आया होगा। तो ये इम्पॉर्टेंट विधियाँ हैं भौतिक विज्ञान के शिक्षण की, और मैं समझता हूँ कि कल का पेपर एकदम अच्छा जाएगा। और वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों की, जिससे हेल्प हो जाए। और 16 मार्क्स में इसके क्वेश्चन है, इसके हेडिंग ही आप रट करके जाइए, और वहाँ पर आप इन चीज़ों को ज़रूर लिख पाएंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए, बिंदास रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए खुश रहिए। धन्यवाद दोस्तों।